हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे, अच्छी रीति से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपना ध्यान दे रहे होंगे। तो हम लोग अभी झारखंड के इतिहास में जनजातियों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देख रहे हैं। तो आज हम लोग महली जनजाति और माल पहाड़िया आदिम जनजातियों के बारे में कुछ मुख्य बातों को जानेंगे, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को जानेंगे। तो आज के क्लास को बिना देर करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। वैसे सबसे पहले हम लोग महली जनजाति के बारे में देखेंगे, उसके बाद महली जनजाति के बाद में माल पहाड़िया आदिम जनजाति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मुख्य पॉइंट है महली जनजाति के झारखंड में निवास स्थान। तो हम लोग ये जानेंगे कि ये जो महली जनजाति है झारखंड में कहाँ कहाँ इनका मिलता है निवास स्थान। तो ये रांची जिला में है ना, रांची, गुमला, हजारीबाग, हजारीबाग में है, सिमडेगा में है, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गया है, सिमडेगा, लोहरदगा है ना, लोहरदगा, बोकारो, हमारे ये इन स्थानों में हम लोग महली जनजातियों को देखते हैं। और साथ ही हम बोकारो के साथ धनबाद, संथाल परगना, मतलब ये क्षेत्रों में हम लोग महली जनजाति के लोगों को देखते हैं। इनका मुख्य स्थान है झारखंड में, ये लोग यहाँ पे निवास करते हैं, है ना। रांची, गुमला, हजारीबाग, सिमडेगा, लोहरदगा, बोकारो, धनबाद, है ना, ये सब में। तो ये महली जनजातियों का निवास स्थान है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, महली जनजाति किस प्रजाति समूह से संबंधित है ना। जो महली जनजाति है उसका संबंध किस प्रजातीय समूह से है। तो उसका संबंध है द्रविड़, है ना, द्रविड़ जनजाति, है ना, द्रविड़ प्रजातीय समूह के साथ इसका संबंध है, द्रविड़ प्रजाति, ठीक है। अगला, और ये जो द्रविड़ प्रजाति है उसका संबंध उरांव जनजाति से भी होता है ना, उरांव जनजाति से भी होता है ये जो द्रविड़ है। तो हम लोगों को ये याद रखना है, ये जो द्रविड़ है, उरांव जनजाति और महली जनजाति, है ना, ये सबसे उनका संबंध है। अगला क्वेश्चन है, महली जनजाति के उपजातियां, है ना। जो महली जनजाति है उसके कितने उपजाति हैं। जैसे हम लोग इससे पहले हम लोग क्या देखे थे, इससे पहले हम लोग खड़िया जनजाति के बारे में देखे थे, है ना। खड़िया जनजाति में कितने हैं, 3 उपजातियां हैं। तो उसी प्रकार से महली जनजाति में 5 उपजातियां होती हैं, ठीक है, 5। तो पहला जनजाति क्या है, पटार, है ना, पटार महली। दूसरा है सोलंकी महली, ठीक है, सोलंकी महली। तीसरा है तांती महली, तांती महली। उसके बाद तीसरा हो गया तांती महली, है ना। और चौथा है मुंडा महली, है ना, मुंडा महली। तो माफ़ कीजिएगा यहाँ 5 नहीं होगा, ये 4 होगा, है ना। 4 उपजातियाँ हैं, ठीक है। जैसे, और ये पटार महली जो हैं वो खेतीहार का काम करते हैं, माने खेती करते हैं। और सोलंकी महली होते वो मजदूर रहते हैं। और जो तांती महली जो हैं वो पालकी ढोने वाले लोग रहते हैं, ठीक है। तो ये सब हो गया, ये जो महली जनजाति का ये उपजातियां हैं, ठीक है। और महली जाति में विवाह प्रचलन कैसा होता है। तो महली जनजाति में 2 प्रकार के विवाह होते हैं। पहला होता है बाल विवाह और दूसरा होता है युवा विवाह, है ना। यहाँ पे हम लोग दोनों विवाह के बारे में देखते हैं। वैसे आधुनिक समय में बाल विवाह ना के बराबर ही होता है, पर लेकिन अगर आप लोगों को पूछा जाता है तो कितने होंगे, तो 2 ही होंगे। और बाल विवाह और
युवा विवाह, है ना, दोनों प्रचलित है, ठीक है। और इस विवाह में जो वधु मूल्य होता है, जो वधु मूल्य आप लोग जानते ही हैं क्या होता है। तो वधु मूल्य जो होता है क्या, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग पौन टाका कहते हैं, ठीक है, पौन टाका, ठीक है। ठीक से लिख दे रहा हूँ मैं, पौन टाका, ठीक है। इसको हम लोग पौन टाका कहते हैं, जो वधु मूल्य जो होता है उसको पौन टाका कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महली जनजाति में पंचायत मुखिया को क्या कहते हैं, है ना। क्वेश्चन है, महली जनजाति में पंचायत मुखिया को क्या कहते हैं। आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं पूछ रहा है, तो इसको हम लोग पर गनायत कहते हैं, ठीक है, पर गनायत। ये क्वेश्चन है, अगर आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है कि महली जनजाति में पंचायत के जो मुखिया होते हैं, प्रमुख होते हैं, प्रधान होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग पर गनायत कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महली जनजाति में सर्वप्रथम आराध्या है, माने सबसे प्रमुख आराध्या मतलब किसकी पूजा लोग करते हैं, है ना। तो इसका आंसर होगा सूरज देवी, ठीक है। सूरज की देवी की पूजा की जाती है महली जनजाति में, उनका प्रमुख देवता कहें या फिर मुख्य उनका पूजा, किसकी पूजा किए जाते हैं सबसे ज़्यादा, तो ये होगा सूरज देवी का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, माल पहाड़ियों का झारखंड में निवास स्थान, है ना। अब हम लोग माल पहाड़ियों के बारे में देखेंगे। तो झारखंड में माल पहाड़ियाँ हमें मिलता है संथाल परगना, है ना, संथाल परगना। ये जो संथाल परगना है, इस क्षेत्र में ये माल पहाड़ियाँ मिलती हैं। वैसे संथाल परगना में ज़्यादातर अगर देखिए तो हमें राजमहल जो है संथाल परगना में, उसमें ये सबसे अधिक पाए जाते हैं, है ना, माल पहाड़ियाँ वाले लोग। और उसके कुछ कुछ आंशिक रूप से अगर हम लोग देखें तो सिंहभूम में वो हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, माल पहाड़िया जनजाति किस प्रजातीय समूह से है, तो इसका आंसर होगा प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड, ठीक है। माफ़ कीजिएगा, तो वो हमें मिलता है प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड में, ठीक है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड में, लोलाइड होगा, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड में ये सबसे ये प्रजाति समूह है ना, प्रजातीय समूह है माल पहाड़ियों की। अगला क्वेश्चन है, माल पहाड़िया में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है। माल पहाड़िया में जो विवाह होता है तो वधु मूल्य जो होता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको पौन कहा जाता है, ठीक है, या फिर पौन के साथ साथ उसे बंदी भी कहा जाता है, बंदी, ठीक है, बंदी भी कहा जाता है या फिर पौन भी कहते हैं। इसका जो वधु मूल्य होता है उसको पौन या बंदी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, माल पहाड़िया के मुखिया को क्या कहा जाता है। जो माल पहाड़िया में जो पंचायत होता है उसका प्रधान जो होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको महतो भी कहा जाता है, ठीक है, महतो, या फिर कहीं कहीं पे उसे ओहदार भी कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन में अगर आपको आता है तो दोनों में से कोई एक ही रहेगा, है ना, महतो या ओहदार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, माल पहाड़िया के जीविका का साधन क्या है। जो आजीविका है उनका साधन क्या है। सबसे पहले तो है शिकार करना, है ना, शिकार है ना। उसके बाद झूम की खेती, मतलब झूम की खेती करना। झूम की खेती का मतलब होता है उनका ज़मीन नहीं होता है ना, वो किसी और के ज़मीन पे वो खेती का काम करते हैं, है ना।
तो ये होता है माल पहाड़ियों का जीविका का साधन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये और आखिरी क्वेश्चन रहेगा, माल पहाड़िया का प्रधान देवता कौन है? तो माल पहाड़िया का प्रधान देवता सूर्य को कहा जाता है। ठीक है, इसमें सूर्य का ही पूजा की जाती है। मतलब एक तरफ से कहे तो ये प्राकृतिक है ना पूजक हैं, है ना, प्राकृतिक पूजक है, ये सूर्य की ही पूजा करते हैं, इसका प्रमुख देवता यही है। तो यहाँ पे माल पहाड़िया और महली जनजाति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हम लोग देखे, है ना, जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, है ना। अगर जो भी कुछ सब कुछ समझ में नहीं आया है उसे आप लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, जो ग्रुप है उस पर भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं, है ना। तो अगर आप लोग व्हाट्सअप जो जेके स्टडी का व्हाट्सअप ग्रुप है उस पर जुड़ना चाहते हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर आप लोग जाके क्लिक करके डायरेक्ट आप लोग ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो ज़रूर आप लोग बोलिए। तो आप लोग हर एक क्वेश्चंस को देखिए, ठीक है, और ये हर एक क्वेश्चंस को देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। तो आज का क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और कल हम लोग गोंड जनजाति से संबंधित और चेरो जनजाति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अपना ध्यान दीजिए, अपने घर वालों का ध्यान दीजिए और अच्छी रीति से पढ़ाई कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।